everyone, I am Neha Singh and I welcome you all in my YouTube channel Math Concepts and Practice. This is the part 7 of chapter number 3 Playing with Numbers. लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी. आज इस पार्ट में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स की बात करेंगे. ओके, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी बाय 10, divisibility by 5, divisibility by 2, 3, 6, 4, 8, 9 and 11. इन सबके divisibility rules की हम लोग बात करेंगे आज. So let's start today's topic, divisibility by 10. Okay, so divisibility का बेसिकली मतलब क्या है कि जो भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाएं उनको क्या कहते हैं कि ये डिविजिबल है. सपोज अगर मैं बोलूं कि 6 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या आता है 2 3 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 को 2 ने डिवाइड कर दिया या 6 इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आया 0, राइट. जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि डिविडेंड जो है डिविडेंड डिविजिबल है बाय द डिवाइजर, राइट. सो इसी तरीके से हम सबसे पहला नंबर लेते हैं, सबसे पहले डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 10 की. ओके, सो 10 का हमें समझ में आता है 10 के जो नंबर्स डिविजिबल होंगे 10 से वो कौन से होंगे? वो सारे उसके मल्टीपल होंगे. जैसे 10 के फर्स्ट मल्टीपल की अगर मैं बात करूं तो 10 का फर्स्ट मल्टीपल 10 होगा, 10 का सेकंड मल्टीपल 20, देन 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ओके एंड 100. तो ये सारे क्या हैं? ये सब 10 के मल्टीपल्स हैं और इससे आगे भी मल्टीपल्स हो सकते हैं. मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं, हम जानते हैं. तो ये फर्स्ट मल्टीपल हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हमें 10 के जो सारे मल्टीपल्स मिल रहे हैं इसमें हम एक पैटर्न देख सकते हैं कि जो वंस प्लेस की डिजिट है, वंस प्लेस की डिजिट है हर मल्टीपल में, वहां पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. ओके, तो एक पैटर्न बन गया इस तरीके से कि वो नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे 0 आता है वो सब 10 से डिविजिबल होंगे. ये कहाँ से निकाला हमने कि 10 से डिविजिबल सारे वो नंबर थे जो उसके मल्टीपल थे, और मल्टीपल ने कैसा पैटर्न शो किया कि उसकी वंस प्लेस पे हमेशा 0 डिजिट आएगी, राइट. तो इस तरीके के नंबर को हम कहेंगे डिविजिबल बाय 10. तो इसी तरीके से जो रूल हमें मिल गया डिविजिबिलिटी बाय 10 वो है इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस, ओके, 0 इन द वंस प्लेस, देन इट इज डिविजिबल बाय 10. सो इस तरीके से हम 10 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. सिमिलरली हम डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक कर सकते हैं. 5 के मल्टीपल्स एक बार देख लेते हैं. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25. ये सारे हैं 5 के मल्टीपल्स, राइट. यानी कि इन सारे नंबर्स को 5 डिवाइड करता है. तो इनका क्या पैटर्न है? एक बार इनका पैटर्न भी देख लेते हैं. क्या पैटर्न ये लोग शो कर रहे हैं? ये सारे नंबर्स एंड सो ऑन. तो इसमें क्या हो रहा है? वंस प्लेस पे एक तो 5 आ रहा है. 5 वाले देख लेते हैं. ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ओके. और 5 के अलावा क्या आ रहा है? 0. ओके, सो वो नंबर्स जो वंस प्लेस पे 5 या 0 होते हैं जिनके, वो 5 से डिविजिबल होते हैं. हम कह सकते हैं इस बात को, राइट. तो 5 से डिविजिबल नंबर का पैटर्न यही होता है कि उनके वंस प्लेस पे 5 या 0 होगा. तो डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या हो जाएगी? अ नंबर विच हैज आइदर 0 और 5 इन इट्स वन प्लेस इज डिविजिबल बाय 5, राइट. इस तरीके से हम 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 2. ओके, सो अगर मैं 2 के मल्टीपल्स की बात करूं, 2 के मल्टीपल्स की अगर मैं बात करूंगी तो क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
20 एंड सो ऑन, राइट। सो जो 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं सारे, या जो 2 के मल्टीपल्स हैं, उनके वंस प्लेस पे क्या आ रहा है? उनके वंस प्लेस पे आ रहा है 2, 4, 6, 8, 0, यानी कि वो सारी डिजिट्स जो नंबर को क्या बनाती थी? इवन नंबर बनाती थी, राइट। तो इस तरीके के नंबर्स जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं क्या रूल मिला हमें। A number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6, 8 in its ones place. Okay, तो अभी तक हमने क्या किया? 10 का डिविजिबिलिटी रूल, वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। 5 का डिविजिबिलिटी रूल, वंस प्लेस पे 5 या 0 होना चाहिए। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल, वंस प्लेस पे क्या हो सकता है? 0, 2, 4, 6 या फिर 8, तब वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, राइट। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब इसमें जो पैटर्न देखा गया कि कौन से नंबर 3 से डिविजिबल हैं, उनमें एक चीज कॉमन थी कि जिस तरीके से अगर मैं कोई नंबर ले लूं, कौन सा नंबर, 363, राइट, ऐसा मैंने एक नंबर लिया। अब इसमें लास्ट डिजिट वाला पैटर्न तो हर नंबर ने शो नहीं किया, लेकिन क्या पैटर्न शो किया कि अगर हम सम ऑफ डिजिट कैलकुलेट करें, सम ऑफ डिजिट्स, ओके, तो इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं? फर्स्ट डिजिट 3, फिर 6, फिर 3। अब इनका सम कितना आ रहा है? 3 + 6 9 + 3 12। ओके, sum of digits which is 12 is divisible by 3। तो अगर सम डिविजिबल है तो ये नंबर जो है ना 363, ये भी डिविजिबल होगा किससे? 3 से। 3 1 3, 0 6 आ गया, 3 2 6, ओके, यहाँ पे 0, फिर 3 आ गया, 1। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी 3 से डिविजिबल होगा। आप कोई और नंबर चेक कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं इस नंबर की 72, ओके, 72। अब इसमें सम ऑफ डिजिट्स क्या है? सम ऑफ डिजिट्स सम ऑफ डिजिट्स हुआ 7 + 2 विच इज 9, और 9 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, तो जब 9 3 से डिविजिबल है तो 72 भी 3 से डिविजिबल होगा। यानी 3 के लिए हमें क्या रूल मिला? डिविजिबिलिटी रूल। इफ द सम of the digits is a multiple of 3, right, then the number is divisible by 3. So this was the divisibility by 3. Now let's check the divisibility by 6. इसके लिए जो पैटर्न हमें मिला वो पैटर्न ये था कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, यानी दोनों से डिविजिबल है, तब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं 36 की, राइट, 36, ओके, तो 36 हम देख सकते हैं इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 6 है, ये एक इवन नंबर है। अब अगर मैं इसके सम की बात करूं तो सम ऑफ डिजिट्स of 36 is equals to 3 plus 6, which is equals to 9. So this is divisible by 3, right? अब ये 3 से डिवाइड हो गया इसका सम, यानी कि 36 is divisible by 3, right? तो अब 36 क्या हुआ? 2 से भी डिवाइड हो गया और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। Therefore 36 is divisible by 6 also, okay? और हो ही सकता है क्योंकि 6 की टेबल में 36 आता है। 36 6 6 36। तो जो बेसिक रूल है इसका, डिविजिबिलिटी रूल 6 के लिए, वो क्या है कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल होगा अगर
वो 2 से डिवाइड हो सकता है और 3 से डिवाइड हो सकता है, राइट। 2 के लिए हम क्या चेक करते हैं कि उसकी यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 डिजिट होनी चाहिए, इनमें से कोई भी है। और 3 के लिए क्या रूल चेक करते हैं कि इनकी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ओके, अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4। तो ये कह रहे हैं a number with 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last two digits, okay, such that ones and tens is divisible by 4। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हमारे पास नंबर है 312, ये एक नंबर है। अब ये रूल क्या कह रहा है कि जो नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स हैं, यानी वंस प्लेस की और टेंस प्लेस की, ये जो डिजिट्स हैं जो नंबर बना रही हैं, ये कौन सा नंबर बना रही हैं, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इज इक्वल्स टू कौन सा नंबर बना रहा है, 12, and 12 is divisible by 4. Okay, therefore 312 is divisible by 4। कुछ समझ आया? क्या कहा इसने कि कोई एक नंबर गिवन है जिसमें क्या कितनी डिजिट्स हैं, 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा डिजिट्स हैं, तो वो कैसे पता लगाएंगे कि वो 4 से डिविजिबल है? अगर उसकी लास्ट टू डिजिट्स का मतलब वंस और टेंस पे जो डिजिट्स हैं, वो डिजिट्स मिलके जो नंबर बनाती हैं, जैसे यहाँ इसने 12 नंबर बनाया, ओके। अगर ये लास्ट डिजिट्स वाला नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिविजिबल हो, तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ओके। तो इस तरीके से हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल 9532, राइट। तो नंबर कौन सा मिलेगा, नंबर ओके फॉर्म्ड बाय लास्ट 2 डिजिट्स। नंबर कौन सा मिलेगा हमें, ये वाला, वंस टेंस। इस तरीके से यहाँ प्लेसेस लिख सकते हैं, और वंस टेंस वाले कौन सा हो गया, नंबर 32। एंड 32, सिंस 32 इज divisible by 4, बड़े अच्छे से हम जानते हैं क्योंकि 4 की टेबल में 32 आता है, 4 8 32। therefore ये जो पूरा नंबर है 9532, ओके, 9532 इज डिविजिबल बाय 4। तो अभी हमें समझ में आता है कि डिविजिबिलिटी रूल्स का फायदा क्या है, कि हम बड़े से बड़े नंबर को इजीली चेक कर सकते हैं, बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कोई नंबर कब 2 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, कौन सा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है, ओके, कौन सा नंबर 5 से और कौन सा 10 से। तो अभी तक हमने क्या किया, ये 10 के लिए तो सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है कि 0 होनी चाहिए, 5 के लिए भी लास्ट डिजिट चेक करनी है कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 या 5। 2 के लिए क्या होना चाहिए, 2 के लिए लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या फिर 8 होनी चाहिए, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सारे इतने बड़े नंबर्स को हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट डिजिट से हमें यहाँ पे पता चल रहा था कि वो नंबर डिविजिबल है 2 से, ओके। और इसी तरीके से 3 की बात करें तो 3 में भी पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी डिजिट्स को ऐड करके सम फाइंड आउट करते हैं। अगर सम डिविजिबल है 3 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से। और 6 के लिए बड़ा ही सिंपल फंडा है कि हर नंबर को जो 6 से डिविजिबल है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी। जब दोनों से डिवाइड होगा तब हम कहते हैं कि वो 6 से डिवाइड हो रहा है, राइट। इसी तरीके से हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करें, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, उसमें 7 डिजिट्स हो 8 डिजिट्स हो, लेकिन अगर उसने लास्ट की 2 डिजिट्स
4 से डिवाइड हो जाएं, 4 से डिविजिबल हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, वो 4 से डिविजिबल होगा, राइट। कितने इजी इजी मेथड हो गए। नाउ अब हम आते हैं 8 की डिविजिबिलिटी पे, 8 की डिविजिबिलिटी पे। ओके, अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by the last three digits is divisible by 8। ये भी 4 की तरह सिमिलर है। इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करते थे कि डिजिट्स वो जो नंबर बना है लास्ट की 2 डिजिट से, वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। अब यहाँ पे लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करेंगे कि उनसे जो नंबर बन रहा है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, सो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, एग्जाम्पल मैंने ले लिया 73512। ओके, अब इसको हमें चेक करना है पूरे नंबर को कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं 512, इसको चेक करेंगे। 512 को चेक किया, 512 क्या 8 से डिवाइड हो सकता है? 8 6 48, 3 आ जाएगा नीचे, फिर 2 आ जाएगा, 8 4 32। वाओ, ये तो डिवाइड हो गया। अगर 512 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं सिंस 512 is divisible by 8, therefore ये जो पूरा का पूरा नंबर है 73512 is divisible by 8, और ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो क्या कह रहा है, अ नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8 if the number formed by the last 3 digits is divisible by 8। ओके, तो 4 और 8 के काफी सिमिलर है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि 4 में हम 2 डिजिट से नंबर फॉर्म करते हैं और 8 के लिए हम लास्ट 3 डिजिट से नंबर फॉर्म करते हैं और उनको चेक करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिविजिबिलिटी बाय 9। ओके, डिविजिबिलिटी वाली बाय 9 क्या कह रही है, इफ the sum of the digits of a number is divisible by 9 then the number itself is divisible by 9। ये कुछ कुछ कैसा लग रहा है हमें, 3 जैसा। इसमें क्या करना है, सम तो फाइंड करना है, लेकिन सम अब हमें ये चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। ओके, अगर सम 9 से डिविजिबल है डिजिट्स का, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक ले लें, सपोज हम ले लेते हैं 4608, राइट। एक एग्जाम्पल लिया, अब सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करें पहले। सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 4 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 8, कितना हो गया, 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18, इज डिविजिबल बाय 9, इज डिविजिबल बाय 9, राइट। क्योंकि डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, देयरफॉर जो पूरा नंबर है 4608 इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। ओके, तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं इसका, मैं ले लूं 758। ओके, ये दूसरा एग्जांपल मैंने ले लिया। अगर इसकी सम ऑफ डिजिट्स कितनी है, सम ऑफ digits, since sum of digits is equals to 7 plus 5 plus 8, so 7 plus 5 12 plus 8 20 is not divisible by 9, क्योंकि 20 तो 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 29 से डिवाइड नहीं होगा। Therefore 758 is not divisible by 9, राइट। तो इस तरीके से हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होगा, जब उसकी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाए। ओके, सो इफ द सम ऑफ द डिजिट्स
sum of the digits of a number is divisible by 9, then the number itself is divisible by 9. Okay, now let's discuss the divisibility by 11. Okay, so divisibility by 11 क्या कह रही है? If the difference between the sum of the digits at odd places from the right and the sum of the digits at even places from the right of the number is either 0 or divisible by 11, then the number is divisible by 11. Okay, तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट, ओके, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, वो भी राइट साइड से निकालना है, ओके। और क्या करना है? इनका निकालना है फिर हमें डिफरेंस। अगर वो 0 हो या डिविजिबल बाय 11 हो, तब पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 11। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सपोज हमने लिया 1 3 3 1, राइट, 1 3 3 1। तो अब मैं क्या करूं कि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? सिंस सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस चाहिए, ऑड प्लेसेस। तो वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि इनको नंबर्स दे दीजिए इनके प्लेसेस को। सपोज मैंने यहाँ दिया, राइट साइड से हमें देना है, तो 1 2, ये प्लेसेस के नंबर दे दिए, 1 2 3 4, इस तरीके से आपने नंबर दे दिए। अब ऑड प्लेसेस कौन से हो गए? 1 और 3 ऑड प्लेस हो गए, और 2 और 4 क्या हो गए? इवन प्लेसेस। ओके, तो सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस यानी 1 प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 1, और 3 प्लेस पे कौन सी डिजिट है? 3, राइट। तो इनका सम क्या हो गया? 4, ओके, एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस की बात करें तो कितना होगा? इवन प्लेसेस यानी कि सेकंड प्लेस पे कौन सा नंबर है? 3, सेकंड प्लेस पे 3 है। फिर इसके बाद जो फोर्थ प्लेस है उस पे कौन सा नंबर है? 1, राइट। तो 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे? ये दोनों सम निकाल लिया हमने, ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकाल लिया, इवन प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकाल लिया। अब निकालेंगे इनका डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 4 - 4 विच इज 0। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। डिफरेंस को क्या होना चाहिए? डिफरेंस या तो 0 हो, या फिर डिविजिबल बाय 11 हो, या 11 का मल्टीपल हो। तब हम कहते हैं कि नंबर पूरी तरीके से 11 से डिवाइड हो सकता है। क्योंकि डिफरेंस 0 आ गया, therefore 1331 is divisible by 11। ओके, तो ये थोड़ा ट्रिकी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले नंबर कौन सा चाहिए हमें? नंबर चाहिए, हम ले लेते हैं 61809, ये हमने नंबर ले लिया। ओके, अब इसको पहले इसकी प्लेसेस दे देते हैं। तो राइट साइड से प्लेसेस देनी है हमें। ये हो गया 1 2 3 4 5, ओके। और अगर मैं ऑड प्लेसेस की बात करूं तो ऑड प्लेसेस कौन से हैं? 1 3 एंड 5, और बाकी जो बच गए सेकंड और 4, ये इवन प्लेसेस हैं। अब हमें दोनों चीजें पता है कि कौन सी डिजिट कहाँ है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कैलकुलेशन। सिंस सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, एट ऑड प्लेसेस कितनी है? 9 + 8 + 6, कितना हो गया ये? 9 + 8 17 + 6 23, राइट। इसी तरीके से एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेस, इवन प्लेसेस पे कितनी है? इवन प्लेसेस पे है 2 पे है 0 और 4 पे है 1, यानी कि ये हो गया 1। अब डिफरेंस कितना हो गया? एंड डिफरेंस, डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया तो वो कितना हो गया? 23 - 1
which is equals to 22 और 22 क्या है? 22 is divisible by 11, right? क्योंकि 11 का मल्टीपल है, 11 2 22, क्योंकि ये डिफरेंस 11 का मल्टीपल है, 11 से डिवाइड हो सकता है, therefore 61809 is divisible by 11, right? तो इस तरीके से हम इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। 11 के लिए हमने फाइनली क्या देखा कि अगर जो ऑड प्लेसेस की डिजिट्स हैं उनका सम निकालें पहले, और जो इवन प्लेसेस की डिजिट्स हैं उनका सम निकालें, उन दोनों का अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल होगा तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा? वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, राइट? तो इस तरीके से हम डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 एंड 11 की। बहुत ही छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिनसे हमें इजीली पता लग जाता है कि कोई नंबर इनसे डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है, और हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, राइट? सो दिस वाज द डिविजिबिलिटी रूल्स। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन डिविजिबिलिटी रूल्स की प्रैक्टिस करते रहिए, उनको समझते रहिए। अगर कोई डाउट है, अभी भी कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।